वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं इस वन कार्ड मैसेज में आपको क्या गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं एंजल्स। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं आप? ऑप्शन 1। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए द आइस एज का कार्ड। ये कार्ड कहता है if you choose this card, it indicates that a time of rest and relaxation is needed. Use this space to look within and purify your beliefs and thoughts. This is time to contemplate or meditate on your life purpose and prepare yourself so that the new can come into your life at a higher frequency than the old. और आपसे ये कहता है कि अपने आप को उस सिचुएशन में लेके जाइए जहाँ पे न्यू सीड्स हो रही हैं, जहाँ पर आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगेन न्यू मून इन टॉरस की एनर्जीज कि आप किस तरह से चीज़ों को रीएवेल्युएट करते हैं, उनके लिए रिचार्ज होते हैं और आप ये देख पाते हैं कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन 1 के लिए जो यहाँ पे कार्ड आया है पहला, वैसे इन दोनों के कलर बहुत सेम ही हैं। ऑप्शन 1 के लिए जो कार्ड है, ये कार्ड है साइलेंस का। ओके, ये कार्ड कहता है रिसीविंग दिस कार्ड इंडिकेट्स दैट यू आर कॉल्ड ऑन टू स्पेंड सम टाइम इन कंटेम्पलेशन और मेडिटेशन. If possible, go somewhere in nature where you can be still and peaceful. Remember that you can more readily access your inner wisdom where it is silent. Be still and access your inner wisdom. तो आपसे ये कहा गया है कि अगर आपको किसी चीज़ को एनालाइज करना है और आपको समझ नहीं आ रहा, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को शोर से बाहर ले जाना होगा और आपको दुनिया के शोर को, फ़ोन के शोर को या फिर अदर जो लोग हैं उनके शोर से थोड़ा सा बाहर निकल के ये देखना होगा कि आपकी लाइफ के लिए आप क्या चाहते हैं, क्या महसूस करते हैं। साथ ही साथ ये कार्ड ये भी कहता है कि जो भी आप डिसीजंस लेना चाहते हैं उसके लिए मेडिटेशन करना या उस पर फोकस करके देखना कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या उसके अच्छे साइड हैं, क्या उसके बुरे साइड क्या हैं, उससे आपको क्या फ़ायदा या नुकसान है। किसी ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो और आप उसमें अपनी इनर विजडम के साथ में कनेक्ट होइए, मेडिटेशन कीजिए। और इनर विजडम से एक सिंपल सी चीज़ यही है कि अगर आपके बाहर का शोर जाता है तो आप अपने मन की, अपनी आत्मा की अंतर आवाज़ को नहीं सुन पाते। तो आपको यहाँ पे एंजल से ही गाइड कर रहे हैं कि आपके लिए साइलेंस में जाने का वक्त है, थोड़ा सा शांत होने का वक्त है और ये देखने की ज़रूरत है आपको कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई सी भी सिचुएशन हो सकती है। आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं, दुनिया के शोर को थोड़ी देर के लिए बंद करके अपने समय एकांत में बिताइए या नेचर में बिताइए ताकि आप चीज़ों को प्रोसेस कर सकें। ऑप्शन 2 के लिए यहाँ पे कार्ड है टेक्नोलॉजी का। ये कार्ड आपसे कहता है डू नॉट बी ओवर reliant on technology but use it to give yourself time for your personal growth. Alternatively, this card may suggest that there are more possibilities in your life that you have yet to develop. Use your time wisely and explore new possibilities. तो यहाँ पे अगेन न्यू मून इन टॉरस की एनर्जीज, ये कार्ड यही कहता है कि आप जब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर या लोगों के ऊपर, मोबाइल के ऊपर ही डिपेंडेंट ना रहें, अपने इनर विजडम पर भी आप जाएं और ये देखें कि आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कहती है और आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी सजेस्ट किया गया है कि आप जिन चीज़ों को लेकर अभी सिर्फ सोच ही रहे हैं या सोच नहीं पा रहे हैं, उनमें भी पॉसिबिलिटीज़ हैं या कुछ अदर पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, अदर रास्ते भी हैं जीवन जीने के लिए या जीवन में कुछ नया क्रिएट करने के लिए। तो आपको ये भी कहा गया है कि आप किसी चीज़ को अगर बढ़ाना चाहते हैं, आप मिलाना चाहते हैं या दो चीज़ों को आप कंबाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यानी कि अगर आप टेक्नोलॉजी के काम में है तो आप पेंटिंग भी कर सकते हैं, अगर आप पेंटिंग के काम में है तो आप सिंगिंग भी कर सकते हैं, आप एक साथ कुछ दूसरा काम भी कर सकते हैं या आप कुछ सीख सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको पॉसिबिलिटीज़ पे गौर करना होगा, आपको ये समझना होगा कि आपके लिए और कौन सा रास्ता हो सकता है। लेकिन उससे पहले आपको दुनिया के शोर को बंद करना होगा, तभी आप किसी चीज़ को समझ सकते हैं। और अगर आपको हीलिंग की ज़रूरत है या फिर आप अगर हीलिंग चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप जितना टाइम भी अपना ऑनलाइन बिताते हैं या फिर आप जितनी भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं वो आपको कोई हेल्प करने वाली हो, बजाय इसके कि लास्ट में वो आपकी एनर्जी ड्रेन करने वाली हो। अगर आपकी एनर्जी सारी ड्रेन होती रहती है तो फिर आप रिचार्ज नहीं होते, तो उससे आपको थोड़ा बचने की ज़रूरत है। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए टेलीपैथी का ऑप्शन 3। ये कार्ड कहता है नोटिस हाउ टेलीपैथिकली रिसेप्टिव यू आर। योर गाइडेंस इज टू क्लियर योर माइंड एंड बिकम रिसेप्टिव टू द मैसेजेस ऑफ योर गाइड्स एंड एंजल्स as well as to the thoughts of other people. Someone is trying to transmit something important to you. You are also called on to project telepathic messages
messages of hope, love and inspiration to others. Clear your mind to transmit and receive messages. तो किसी के लिए ओपन होना है या नहीं होना ये तो आपको देखना होगा, क्योंकि जब लोग आपके माइंड में कोई थॉट डालने की कोशिश करते हैं तो वो आपके माइंड में कोई ऐसी, अगर आपको पता ही नहीं है कि आप किसके लिए ओपन हो रहे हैं और आप रैंडमली ओपन रहे अपने आप को चैनल बना लेते हैं। ये बात मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ क्योंकि अभी वो ज़माना नहीं है जहाँ पे सभी सतयुग में जी रहे हुए, ये कलयुग है। तो अगर आप अपने माइंड को ओपन चैनल बना लेते हैं और कोई आपका बुरा करना चाहता है तो वो आपके माइंड में कोई ऐसी इमेज, कोई ऐसा थॉट आपके माइंड में सीड डाल सकता है उसका, जिससे कि आप अपने आप को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो आपको अपने जो एंजल्स हैं, जो गाइड्स हैं, उनके कनेक्शन में रहते हुए, उनके साए में रहते हुए, उनके प्रोटेक्शन में रहते हुए, उनके साथ बने रहते हुए आपको अपनी कुछ स्किल्स को डेवलप करना हो सकता है, चाहे वो टेलीपैथिक स्किल हो आपकी, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके लिए जो कि लोगों को समझने से आती हैं, लोगों के साथ कम्युनिकेट करने से आती हैं, लोगों के साथ जुड़ने से आती हैं, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि उससे लोगों में होप, लव और इंस्पिरेशन के मैसेजेस जा सकते हैं। क्योंकि आपके जो गुण हैं, अगर आपके अंदर सद्गुण है तो आपके सद्गुण ही बाहर झलकते हैं और वही लोगों तक पहुँचते हैं। तो कहीं ना कहीं आपसे ये कहा गया है कि अपने अंदर एक उन गुणों को लाओ और साथ ही साथ आप वही चीज़ें प्रोजेक्ट कर सकते हैं जो आपके अंदर होती हैं। तो आपको और ज़्यादा रिसेप्टिव होना चाहिए अपने गाइड्स और एंजल्स के लिए, ताकि आप उनसे और भी ज़्यादा होप, लव और इंस्पिरेशन रिसीव कर सकें। और वही चीज़ें आपको आगे बांटनी है, यानी कि होप, लव और इंस्पिरेशन बांटना है। इसलिए आप टेक्नोलॉजी को उतना ही इस्तेमाल कीजिए जितना वो आपको डिस्टर्ब नहीं करती। और अगर वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, आपके माइंड को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप कहीं ना कहीं शांति में जाएं और आराम से बैठकर अपनी चीज़ों को एनालाइज करें, बैलेंस करें और ये देखें कि आपको किस तरह से अपने अंदर होप को, लव को और इंस्पिरेशन को बढ़ाना है, यानी कि कैसे खुद को और ज़्यादा मोटिवेट करना है लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ के लिए। वैसे यहाँ पे कार्ड ही रखा है कॉन्टेम्पलेशन का। ये कार्ड कहता है चूजिंग दिस कार्ड सजेस्ट दैट इट वुड हेल्प यू टू स्पेंड टाइम इन क्वाइट contemplation. This may enable you to clarify the next part of a project or receive guidance about your future. It suggests that you know the answer but need to tune into your inner wisdom to access them. Let answer emerge during your quiet times. तो ये डेफिनेटली आपसे शांति में जाने के लिए बात कह रहे हैं सारे ही कार्ड कि थोड़ा सा शांति में समय बिताइए। और ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बताई है न्यू मून इन टॉरस के वीडियो में कि शांति की ज़रूरत है और चीज़ों को रीइवेल्युएट करने की ज़रूरत है, रेस्ट और रिचार्ज करने की ज़रूरत है, और किसी चीज़ में भागने की ज़रूरत नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। आराम से चलिए, और इतना भी आराम से नहीं चलिए कि एक्शन ही ना लीजिए। एक्शन लीजिए लेकिन सोच समझ के लीजिए, भागा दौड़ी वाला कोई एक्शन आपको नहीं लेना है। तो होप कि आपके एंजल्स के मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।